नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ये प्रसंग चल रहा है योग का, कि योग साधना कैसे करनी चाहिए, कैसे मन आत्मा को निर्मल बनाना चाहिए। तो आगे श्लोक में भगवान कहते हैं, तत्रैकाग्र्यं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगमात्म विशुद्धये। आत्मविशुद्धये योगम। भगवान ने नहीं कहा जैसे कि पतंजलि कहते हैं कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, योग चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा। लेकिन भगवान कह रहे कि नहीं, योग किस लिए करना है? आत्मविशुद्ध है, आत्मशुद्धि के लिए, अंतःकरण की निर्मलता के लिए। अंतःकरण अगर शुद्ध हो जाए तो अपने आप वृत्तियों का निरोध हो ही जाएगा। तो कैसे होगा अंतःकरण की शुद्धि, कैसे होगी आत्मशुद्धि, कैसे होगी? तो भगवान ने इसके लिए कहा कि तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा। तत्र यहाँ जो आया है ये पूर्व श्लोक से उसका संबंध है। माने जिस आसन की बात अभी पूर्व श्लोक में भगवान ने कही, उस आसन माने न तो बहुत ऊंचा हो न तो नीचा हो, समान हो। और कैसा हो? मृग चर्म हो, चाहे तो कुशासन हो अथवा कोई वस्त्र का आसन बनाया गया हो। तो भगवान ने कहा कि उस आसन पर, तत्र आसने उपविश्य, उसी आसन पर बैठ करके मनः एकाग्रम कृत्वा, मन को एकाग्र करके, मन की एकाग्रता की बात यहाँ भगवान कर रहे हैं। और ये अर्जुन बड़े ध्यान से भगवान की हर बात को सुन रहा है, इसलिए अर्जुन अब बाद में प्रश्न भी करेंगे कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए। तो यहाँ जब भगवान ने कहा कि जब आसन स्थिर हो गया, न ऊंचा और नीचा है, पवित्र स्थान है, तब जब उस पर बैठेंगे मन को एकाग्र करना है। मन को एकाग्रम कृत्वा, एकाग्र करके, यत चित्तेन्द्रिय, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को, क्रिय माने क्रियाओं को, यत चित्तेन्द्रिय क्रिय माने चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में किया हुआ, जिसने बस में कर लिया है, ऐसे आत्मविशुद्धि योगम युञ्जात। आत्मविशुद्धि माने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, आत्म की शुद्धि के लिए योग माने योग का अभ्यास करे। युञ्जात माने अभ्यास करे, योग करे। तो पहले तो आसन ठीक करे, फिर आसन पर बैठे, बैठने के बाद मन को भी एकाग्र करे। मन की एकाग्रता कैसे होगी? अनेक उसके मन को एकाग्र करने के विधान शास्त्रों में भी बताए गए हैं। लेकिन जिसने अपने आत्मा को, अपने शरीर, इंद्रिय और मन को एकाग्र किया, पहले विजय प्राप्त कर लिया है, और वह ऐसे जब एकांत स्थान में, शुद्ध देश में, शुद्ध स्थान में, शुद्ध वस्त्र पर प्रतिष्ठापित करके बैठ करके और मन को एकाग्र करे। मन को एकाग्र करने का एक विधान ये भी है कि जो नेत्र की पुतलियां होती हैं, इनको स्थिर कर दे। तो जितनी देर तक नेत्र की पुतलियां स्थिर हो जाएंगी, उतनी देर तक मन कहीं भटकता नहीं। और घेरनादि संहिता में तो एक उपाय और बताया है कि मुंह खुला रहे, ओठ दोनों आपस में मिले ना, और जीभ बिल्कुल बीच में, उसको किसी को न तालु को स्पर्श करे न ऊपरी भाग को स्पर्श करे, जीभ बीच में स्थिर रहे। तो जितनी देर तक ये स्थिरता रहेगी उतनी देर तक मन भटक नहीं सकता, एकाग्र हो जाएगा। इसका अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे करके अभ्यास करे। तो भगवान का ये जो योग है वो हमेशा के लिए अर्जुन की नहीं उपदेश कर रहे हैं कि योगी अष्टांग योग की साधना करे, पहले तो यम नियम साधे। भगवान का योग तो ये रणभूमि वाला योग है कि रणभूमि में आप अगर उतर रहे हैं युद्ध के लिए, तो कैसे मन एकाग्र करना होगा? तो मन का एकाग्रता उस समय की जो स्थिति है, उसी के पहले वाले स्वरूप को भगवान समझा रहे हैं। और ये केवल अर्जुन तो यहाँ माध्यम है, वस्तुतः संसार के सारे जीवों को भगवान ने उपदेश कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ऐसी स्थिति में जब मन को नियंत्रण में कर लिया है, मन को एकाग्र में कर लिया है, तो जिसने भी चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को पूर्व से ही बस में कर लिया है, वह आत्मविशुद्धि योगम युञ्जात। अंतःकरण की शुद्धि के लिए उसको योग का अभ्यास करना चाहिए।
और अंतःकरण की शुद्धि हो जाए तो यह अंतःकरण ठीक वैसे है जैसे दर्पण होता है, स्वच्छ दर्पण। तो स्वच्छ दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब पड़े और वह प्रतिबिंब स्थिर नहीं रहता, ठीक वैसे स्वच्छ अंतःकरण में दृष्टा के भाव आ जाते हैं। फिर तटस्थ रूप से वो जीवात्मा या साधक योगी वो देखता रहता है कि सृष्टि में कहाँ क्या हो रहा है। तो इसीलिए योग दो प्रकार के कहे गए, युक्त और युंजान। जो युंजान योगी है वो जब ध्यान करता है तब ध्यान से जान पाता है कि सृष्टि में कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जो युक्त योगी है उसके लिए कहा है कि वो युक्तस्तस्य सदा भानम, उसको सदैव भान होता रहता है। योगजः द्विविध प्रोक्त युक्त युंजान भेदतः। तो दो भेदों से ये है। भगवान ने यहाँ कहा कि अंतःकरण की शुद्धि करना है और यही योग है। चित्त के वृत्ति का निरोध हो तो स्वतः हो ही जाएगा। तो अगले श्लोक में भगवान यहाँ कह रहे हैं और अभ्यास करता हुआ कैसे फिर अपने को स्थिर करें। तो भगवान ने कहा समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकयन्। इसका अर्थ है काय शिरोग्रीवम समम च अचलम धारयन्। काय शिरोग्रीवम, काय माने शरीर, काया, और ग्रीवम माने गर्दन, ग्रीवा को। समम माने समान कर ले, बैठ करके ग्रीवा माने गर्दन और शरीर बिल्कुल एक सीध में हो जाए। एक सीध में होने पर ही जैसे कोई अन्न, चने आदि का अन्न सिर पर रख ले और वो गिरे न, अन्न वहाँ रुका रह जाए, तब समझना चाहिए कि अब बिल्कुल सीधे बैठा हुआ। ये इसका सबसे बढ़िया तरीका है। योगी लोग इसका अभ्यास ऐसे ही करते हैं। अन्न जो सिर पर रखा गया है वो गिरे न, इसका अर्थ है कि समता आ गई। और अब जो है जैसे कोई सूत से नाप करके देख ले तो उस प्रकार से रीढ़ की ही जो रीढ़ है जिसको हम कहते हैं जहाँ से ये चक्र आदि के भेदन होते हैं, जो मेरुदंड है वो बिल्कुल सीध में रहेगा तो गर्दन भी सीधी होगी, सिर भी बिल्कुल सम रहेगा। उसको भगवान कह रहे हैं कि काया, काय सिरह मन सिर और ग्रीवम गर्दन, तीन चीज, सिर गर्दन और शरीर, समम माने समान, और अचलम अचल बना ले। अचल बनाने के लिए शेषनाग जी का ध्यान कर ले। शेषनाग का ध्यान इसलिए कि शेषनाग जी संपूर्ण पृथ्वी को अपने सिर पर सरसों के दाने की भांति धारण किए हुए हैं और पृथ्वी कहीं इधर उधर नहीं होती, समान रूप से उनके सिर पर सरसों के दाने की भांति भ्रमण कर रही है। तो जो ऐसा स्थिर शेषनाग हैं उनको प्रणाम करता हुआ स्थिर हो जाए तो निश्चित ही व्यक्ति का ध्यान सहज में लगने लगता है। तो कहा कि अचल करे शरीर को और उसको धारण माने धारण किए हुए स्थिर दृढ़ होकर के, स्थिर होकर के स्वम अपने नासिकाग्रम संपेक्ष। नासिकाग्र पर अनेक अर्थ किया है विद्वानों ने। कुछ लोग कहते नासिकाग्र माने जहाँ नेत्र से देखते हैं नासिका का अग्रभाग दिखाई पड़ता वो नासिकाग्र है। और कुछ लोग कहते कि नहीं, नासिका का ये अग्रभाग नहीं है, ये तो समाप्ति हो रही है, नासिका जहाँ से आरंभ हो रहा हो नासिकाग्र है। और ज़्यादातर विद्वान इसी पक्ष में हैं कि भू मध्य जो दोनों भौहों के बीच का स्थान है यही नासिकाग्र है, क्योंकि नासिका का आरंभ वहीं से होता है। और इसी को योगियों ने माना भी है कि भ्रोर मध्य वाराणसी, वाराणसी भ्रोर मध्य, जो वाराणसी है दोनों भौहों के बीच में है और यहीं जिसकी मृत्यु होती है उसकी मुक्ति हो जाती है। वो जो स्थान है काशी का जिसको वाराणसी में मुक्ति लोग मानकर चलते हैं वो तो मुक्ति होगी, वो अपनी जगह है। लेकिन तीर्थराज प्रयाग और वाराणसी ये दोनों यही हैं, थोड़ी दूरी पर हैं। तो तीर्थराज प्रयाग क्या है तो कहा कि इड़ा गंगेति विज्ञेया, इड़ा जो है गंगा है और पिंगला यमुना नदी, पिंगला जो है यमुना नदी है, सुषुम्ना सरस्वती नदी है। और तीनों का इसी आज्ञा चक्र में जहाँ मेल होता है त्रिवेणी हो जाती है। यहाँ तत्वावबोधे बिना विभूय, यही है तत्व का बोध है कि नहीं है। यहाँ शरीर छूटे तो निश्चित ही उसकी भी मुक्ति है। और वाराणसी में तो जो भी मरता है काश्यान वर्णान मुक्ति। तो कहा ये कहाँ है वाराणसी,
कहा कि दोनों भ्रुवों के मध्य में, भ्रोर मध्य वाराणसी, वाराणसी भ्रोर मध्य। तो कहा ये भ्रुव मध्य जो है यही नासिकाग्र है, इसलिए सदैव यही ध्यान करना चाहिए। यहाँ ध्यान करने वाला मानो वाराणसी में बैठा हुआ ध्यान कर रहा है अथवा प्रयाग में स्थित है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि वो नासिकाग्रम संप्रेक्ष, नासिकाग्र का अर्थ नासिका के अग्रभाग को, अग्रभाग माने जहाँ से आरंभ हुआ है, भ्रूर मध्य को संप्रेक्ष माने देख करके ध्यान करता हुआ, दिशः अन अवलोकयन। लेकिन ये बात ये भी कहा कि दिशा माने दिशाओं को न देखे, दिशाओं को न देखता हुआ। क्या अर्थ है? अगर बैठ गया, ध्यान लगाया और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिखाई दे रहा है तो ध्यान काहे का होगा? इसीलिए कहा दिशाओं को न देखता हुआ, माने कहीं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसा नहीं, केंद्र स्वयं है और सारी दिशाएं अपने में समाहित हैं। तो उसका दिशाओं को न देखता हुआ नासिका के अग्रभाग माने भ्रूर मध्य में देखता हुआ, दर्शन करता हुआ, और अचलम अचल होता हुआ, स्थिर धारेन दृढ़ता को धारण करता हुआ, शरीर सिर, काय सिर और ग्रीवा गर्दन, सिर शरीर और गर्दन को एक समान बना करके जब ध्यान करता है तो कहा कि तब जो है उस समय उसका ध्यान कैसे, फिर क्या प्राप्ति होगी। तो भगवान आगे श्लोक से इसको पूर्ण करते हैं। 14वें श्लोक से कहा, प्रसन्न प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांतात्मा और विगत भी, फिर ब्रह्मचारि व्रते स्थितः, ब्रह्मचारि व्रते माने ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थिर रहता हुआ, विगत भी भय रहित हो जाए। अब अगर भय बना हुआ है कि कहीं सर्प ना आ जाए, कहीं व्याघ्र ना आ जाए, व्याघ्र या सिंह ना आ जाए अथवा और कोई ना आ जाए, तो जब भय बना है तब तो ध्यान आदि क्या होगा, फिर ध्यान कभी नहीं लग सकता। इसलिए विगत भय हो जाए और प्रशांतात्मा हो, माने शांत अंतःकरण हो जाए, अंतःकरण में किसी प्रकार का हलचल न हो। तो जो कुछ बुरा कर्म करके आवेगा तो मन तो स्थिर नहीं रह सकता। जो दिन भर कार्य करेगा और निरर्थक के कार्यों में लगा हुआ है, निश्चित ही वो कहाँ शांत मन रह पाएगा। इसीलिए कहा कि शांत अंतःकरण वाला, विगत भी भय से रहित होता हुआ, और ब्रह्मचार्य व्रते ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ, युक्त माने सावधान होकर के, ऐसा भी न हो कि विगत भय तो हो गया लेकिन अभी भी अप्रमाद है, असावधानी है ना, युक्त सावधान होता हुआ, मनः संयम्य मन को संयम करके, वश में करके, मत चित्त भगवान कह रहे हैं कि मुझ में अपने चित्त को लगा दिया है जिसने, और मत पर, फिर क्या हो जाए, वो क्या करे, मत पर आसीत, मुझ में ही परायण हो जाए, मुझ में लग जाए। तो इस प्रकार से जिसका ध्यान लग गया निश्चित ही वह संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि को अथवा निर्विकल्प समाधि आ गई। और समाधि आदि तो वेदांतियों की दृष्टि में आती जाती हैं, उनका तो एक प्रकार से जैसे निद्रा आदि होती है वैसे समाधि भी होती है। वेदांती समाधि को महत्व नहीं देता, वो तो कहता है कि जब भी अंतःकरण शुद्ध हो जाए और अपना मन अपना चित्त परमात्मा में लग जाए तो इससे बड़ा और कुछ लाभ उसको नहीं चाहिए। और इसी को गोस्वामी जी ने जो एक पंक्ति में स्पष्ट कर दिया कि पावा परम तत्व जन योगी अमृत लहेव जन संतत रोगी। जैसे बहुत दिनों का रोगी अमृत प्राप्त कर लिया हो, उसी तरह से पावा परम तत्व जन योगी, योगी ध्यान करता हुआ, परम तत्व क्या हो सकता है, परमात्मा ही परम तत्व है, उसको प्राप्त कर लेता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो मन को संयम करके मुझ में ही अपना चित्त लगावे और मत परायण हो जाए, मेरे में स्थित हो जाए, तो वह उसकी योग की साधना ही सफल है। फिर उसकी सारी स्थितियाँ माने समाधि आदि सब उसके लिए तुच्छ हो जाती हैं, वो पर ब्रह्ममय ही हो जाता है। ये इस श्लोक से भगवान ने स्पष्ट समझाया। 15वें श्लोक में भगवान अर्जुन को योग का उपदेश करते हुए, प्रसंग योग का चल रहा है इसलिए योग के ही विषय में आगे बताते हैं। कहते हैं भगवान, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः
शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। युंजन एवं सदात्मानम, एवं आत्मानम सदा युंजन। एवं माने इस प्रकार से, जैसा कि पूर्व श्लोक में प्रशांत आत्मा कहा, जो योगी शांत आत्मा हो चुका है, जिसकी बुद्धि शांत हो गई है, मन शांत हो गया है, ऐसा इस प्रकार से आत्मानम, आत्मा को, सदा माने निरंतर, युंजन, युंजन माने जोड़ता हुआ, युज जोड़ने के अर्थ में है। तो कहाँ से जोड़ेगा? परमात्मा के स्वरूप में लगाता हुआ, अपने को जोड़ता हुआ। नियत मानसः माने जिसका मन अपने बस में हो चुका है, स्वाधीन मन वाला, ऐसा जो योगी है वो मत संस्थाम, मेरे में स्थित होकर के निर्वाण परमाम, परमानंद पराकाष्ठा वाले शांतिम अधिगच्छति, शांति को प्राप्त करता है। इसका अभिप्राय यही है कि जो योगी है वो भगवान के परायण जब तक नहीं होगा तब तक योग का क्या फल है। यद्यपि जो अष्टांग आदि योग हैं वहाँ तो योग चित्त के वृत्तियों के निरोध को बताते हैं। चित्त की वृत्तियाँ निरुद्ध कैसे होंगी वही उनकी सीमा है, लेकिन भगवान ने यहाँ योग को बदल दिया। वो योग तो वहाँ तक ठीक है, पर उस योग का क्या अभिप्राय कि केवल चित्त की वृत्तियाँ ही निरुद्ध हुई। तो अब चित्त की वृत्ति तो निरुद्ध हो, ये ठीक है, योग का ये अर्थ है, पर ऐसा योगी जो मत संस्था अधिगच्छति, मत परायण हो जाए, भगवान में जो अपने को लगा ले। इसलिए युंजन नेव, युंजन माने जोड़ता हुआ। सब जगह से जब दृष्टि हट गई तो अब दृष्टि कहाँ आखिर में स्थिर करे, कहाँ केंद्रित करे? तो कहा कि वह युंजन परमात्मा में ही जोड़े, और एक कुछ दिन के लिए नहीं, सदा हमेशा के लिए अपने को परमात्मा से जोड़ता हुआ। और नियत मानसः मन को भी अधीन बनावे। तो मन कैसे अधीन होगा? तो इसके लिए वही कहा कि जो योग की भाषा में धारणा ध्यान समाधि है, माने सर्व देश से हटकर एक देश में, सर्व काल से हटकर एक काल में, और सभी पदार्थों से चित्तवृत्ति हटा करके एकमात्र उस परमात्मा में। जब मन नियत हो जाएगा तब उस स्थिति में मत संस्थान वो मेरे अधीन हो जाएगा, मेरे में उसकी स्थिति हो जाएगी। उस समय की स्थिति में निर्वाण परमाम माने परमानंद रूपी निर्वाण को, निर्वाण का अर्थ तो एक प्रकार से निर्गतः बाण, यस्मात्, जैसे बाण निकल गया, बाण माने दुख होता है, तो जहाँ अब दुख रहित हो जाएगा, निर्वाण का अर्थ है मोक्ष। तो मोक्ष माने निर्वाण की प्राप्ति होगी, माने सारे दुख समाप्त हो जाए। जब दुख से आत्यंतिक निवृत्ति होती है तो उसी को मोक्ष की संज्ञा दी जाती है। तो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति होकर के वह मत संस्था मेरे अधीन होता हुआ, मेरे में स्थित होता हुआ, परमानंद रूपी पराकाष्ठा वाली, परा माने पराकाष्ठा वाली शांतिम अधिगच्छति, शांति को प्राप्त करता है। जो खंड की शांति होती है वो तो क्षण भर में सुख मिला और क्षण में ही दुख आ जाता है। वो मूढ़ लोग प्रायः प्रत्येक दिन एक एक दिन में 100 बार डरते हैं और 100 बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो उनकी शांति भंग होती रहती है। पर जिसने अपनी चित्तवृत्तियों को सब जगह से हटाकर संसार से अलग करके और परमात्मा में जिसने अपने को जोड़ लिया है, उसी को वस्तुतः परम शांति प्राप्त हो गई। जैसे आकाश से वर्षा हुआ जल अगर भिन्न भिन्न मार्ग से बहता हुआ नदी में पहुँचे तो थोड़ी बहुत उसमें खलबली होती है, नदी में भी शांत नहीं रहती। जब वह नदी बहती हुई अंततः समुद्र को प्राप्त हो जाए तो वहाँ जाकर प्रशांत हो जाता है। जैसे समुद्र प्रशांत होता है, वैसे भगवान में जिसने अपने मन को जोड़ लिया वह योगी वस्तुतः परम शांति को प्राप्त हो गया। यही इस श्लोक का भाव है। अगले श्लोक में भगवान ने समझाया, नात्यस्न तस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः। नाति अस्नस्तु, नाति न अति अस्नतः तू। और कौन? तो यहाँ फिर संबोधन में अर्जुन को बुलाया कि चार्जुन मने हे अर्जुन, योग वह योग जो अभी समझा रहे हैं, कहा कि न तो अति अस्नतः, ऐसा योग नहीं होना चाहिए कि योग की स्थिति में होता हुआ व्यक्ति
अत्यधिक न तो अति असनतः, माने असन कहते हैं, असन भोजन को कहते हैं। तो इतना अधिक भोजन भी न कर ले, बहुत खाने वाले का योग कभी भी न अस्ति, सिद्ध नहीं होता। और न च एकांतम असनतः अनसनत, और न ही एकांत माने बिल्कुल कुछ भी नहीं खाएंगे, सब कुछ छोड़ दिया है। कई लोग अब चमत्कार दिखाने के लिए बताते हैं कि हम तो वर्षों से कुछ भी नहीं खा रहे हैं, ऐसे ही रह रहे हैं। ये जो योग है वो व्यर्थ है, वो योग नहीं है। भगवान कृष्ण तो कदापि इसको योग नहीं मानते। वो करें कि ऐसा न हो कि बहुत अधिक भोजन करे, और ऐसा भी न हो कि एकांत अनसनत हो, माने बिल्कुल कुछ भी भोजन न करने वाला हो। और तथा न अति स्वप्नशीलस्य, स्वप्न सोने के लिए स्वप्न शयने धातु, तो ऐसा भी न हो कि अति शयन कर रहा हो, और नच जागृत एव, और बहुत जागता भी रहे, तो यह भी योग, इस योग से सिद्धि नहीं होती। इससे भगवान ये संदेश देते हैं कि समत्व की स्थिति में आने के लिए बहुत अधिक भोजन करना ठीक नहीं, क्योंकि जो बहुत अधिक भोजन कर लेता है, भोजन में निश्चित ही नशा होते, अधिक भोजन होने में नशा होते हैं। अन्न जो है यदि वो सड़ जाए, अंकुरित ही होता है सड़ने पर, तो अगर अन्न सड़ जाए तो वह प्रायः विकार उत्पन्न कर देता है, और उदर में जाकर सड़ता ही है, निश्चित ही उसके स्वरूप बदलते हैं। उसके बाद उसी से रक्त, मांस, मल आदि निर्मित होते हैं। तो अन्न में भी नशा है। अधिक किसी ने भोजन किया तो वो पेट में जाने पर प्रमाद हो जाएगा, आलस्य होगा, और अधिक देर तक शयन करेगा। तो अधिक देर तक शयन करने से व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ हो जाएगा, कर्तव्य कर्मों को छोड़ देगा। और यदि बिल्कुल भोजन नहीं करेगा तो उसकी शारीरिक क्षमता नष्ट हो जाएगी, कार्य करने की सामर्थ्य नष्ट होगी। इसीलिए यहाँ एक प्रकार से मध्यम मार्ग जिसको कहते हैं कि बीच का रास्ता बनाना होगा। न तो बहुत अधिक भोजन करे और न भोजन कम करे। इसीलिए प्रायः जो नीति ग्रंथ हैं वो कहा करते हैं कि किसको कहा कि ज्योतिषम जलदे मिथ्या, जलद के विषय में ज्योतिष झूठा हो जाता है, वर्षा के विषय में। और मिथ्या ज्ञानम तो मद्य पे, जो बहुत मदिरा पीता है उसका ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। योगो बहवा सिने मिथ्या, जो बहुत भोजन करने वाले हैं उनके लिए योग मिथ्या हो जाता है। तो वस्तुतः भगवान यही बात यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो, योग करने के लिए शर्त है कि या तो भोजन सीमित रखे, परिमित भोजन होना चाहिए, और परिमित जो भोजन होता है वही स्वास्थ्य को अनुकूल रखता है। जैसा कि चरक ने भी जब देखना चाहा कि क्या हमारे बताए इस मार्ग को जो हमने उपदेश किया था लोग इसको पालन कर रहे हैं कि नहीं, तो वो एक पक्षी का वेश बना करके वृक्ष पर बैठ जाते हैं और उधर से गुजरते हुए बाघभट्ट आदि से प्रश्न करते हैं। सबसे करते रहते हैं, अंत में बाघभट्ट आते हैं तो उत्तर देते हैं। लोगों से पूछते थे कोरुक कोरुक कोरुक, रुक माने रोगी, कोरुक माने कौन रोगी है, कौन रोगी है, कौन रोगी है। तो लोग समझ ही नहीं पाते थे, पक्षी की भाषा है, कुछ बोल रहा होगा। लेकिन बाघभट्ट जब आए तो ये सुना के रही, तो पूछा कि कोरुक कोरुक कोरुक, ये कोई जानकार होगा पक्षी। तो उन्होंने उत्तर दिया कि हित मित जो सतपथगामी, जो हित भोजन करता है, परिमित भोजन करता है और भोजन के बाद 100 पैर 100 कदम चल लेता है, वह रोगी नहीं है, वो अरुक है और बाकी सब रोगी हैं। तो भोजन अधिक जो करने वाला है निश्चित ही वो न तो अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक से निर्वाह कर पाएगा और न ही वह जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि कर पाएगा, क्योंकि वो तो भोजन में ही लगा रहा। और भोजन ऐसा बनाना भी नहीं चाहिए जो बहुत देर तक समय ले ले। इस प्रकार का जो भोजन होता है, बहुत समय में बनने वाला भोजन, वह स्वाद ही देता है और स्वाद के चक्कर में पूरा 24 घंटे व्यक्ति भोजन में लगा रहता है। इसलिए भोजन ऐसा होना चाहिए जो बहुत सुपाच्य हो और थोड़े काल में पक जाए, जैसे खिचड़ी आदि होती है ना, तो ये ऐसा भोजन करने वाला निश्चित ही संतुलन है। भगवान यही यहाँ समझा रहे हैं कि अर्जुन न तो बहुत अधिक भोजन करे और न बिल्कुल भोजन का त्याग भी न करे, और बहुत अधिक सोए ना
अधिक जागे न। अधिक सोने से प्रमाद बढ़ता जाता है, फिर इतना आलस्य आ जाता है कि व्यक्ति उसी को सुख मानने लगता है, फिर कभी भी जग करके उठ करके बहुत काम करना पसंद नहीं करता। तो नियमित सोने से, समय तक सोने से व्यक्ति में सक्रियता आती है, ऊर्जा आती है, स्फूर्ति आती है, उत्साह बना रहता है। और उसी को कहते हैं वो दीर्घसूत्री, जो बहुत देर तक सोया वो निश्चित ही अपने कार्यों में कभी भी प्रवीण नहीं होता, वो दक्ष नहीं होता, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता जीवन में। और जो जिसका सोना जागना ठीक है, परिमित है, परिमित का अर्थ यही है सीमा में हो, तो ऐसा जो योगी होगा वो निश्चित ही अपने योग की सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। अगर बहुत देर तक जगता है तो वह भी योग की सिद्धि नहीं कर पाएगा। तो दूसरे श्लोक में भगवान ने ये बात कही। अगले तीसरे श्लोक में, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्रायः वो योगी लोग होते हैं और वैद्य भी इसका व्यवहार करते हैं, अपने घरों में लिख करके भी रखते हैं। ये श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः, ऐसा योग दुख देने वाला होता है, दुख। और कैसा योग, जिसको अभी कहा कि बहुत भोजन करे या न करे, तो उसी से जोड़ते हुए बात वही है, इसको और परिभाषित करते हैं और समझाते हैं कि देखिए, युक्ताहार विहारस्य, आहार यथा योग्य आहार माने भोजन। अच्छा, अब ये आहार को जरा और साफ करना चाहिए। आहार का अर्थ यही नहीं है कि वो मुख से जो भोजन अन्न दिया जाए, आहुति दी जाए। परमात्मा बैठा हुआ है उदर में, आगे भगवान यही कहेंगे कि अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। हर जीवों के उदर में भगवान कहते हैं मैं स्वयं रह करके भोजन को पचाता हूँ। तो ठीक है, भोजन तो भगवान ही पचाते हैं और जीव अनजाने में ही वो आहुति, अन्न की आहुति अपने मुख में देता है। मुख में अग्नि ही है, तो मुखाद अग्नि रजायत, मुख में अग्नि है, उस अग्नि को देता है। और अग्नि उदर में भी है, ले जा करके वहाँ से सम्यक रूप से विभाग करते हुए सारे इंद्रियों के देवताओं को और पूरे जीवात्मा तक को संतृप्त करती है। तो आहार का एक अर्थ आहर्यन्ते, माने बाहर से ग्रहण करके अंदर जिसे रखा जाए। तो बाहर से क्या ले आते हैं, देखें, और सारी इंद्रियां भोजन कर रही हैं, वो भी आहार कर रही हैं। तो नेत्र भी आहार चाहता है, नेत्र का आहार रूप देखना, और कर्ण सर्वदा मीठी वचन को सुनना पसंद करता है। नासिका हमेशा सुंदर वस्तुओं को, सुगंध को सूंघना चाहती है, और त्वचा स्पर्श सुंदर चाहती है, और रसना हमेशा सुंदर स्वाद को ग्रहण करना चाहते हैं। तो ये सब अपने अपने आहार में लगे हुए हैं, सब आहार कर रहे हैं। इंद्रियों के माध्यम से जीव ही उन आहार को लेकर के संतुष्ट होता है। तो कहते हैं ये सारी इंद्रियों के आहार युक्त होने चाहिए। आहार युक्त, विहार युक्त, माने आहार भी युक्त हो और विहार भी। विहार का अर्थ है घूमने वाला, भ्रमण, या कहें कि कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, ये सब विहार है। तो जो कार्य क्षेत्र हो या कार्य हो, वह भी उसकी सीमा हो, मर्यादा हो, युक्त होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो प्रातः वेला से लगा और रात्रि भर कार्य में लगा रह गया, तो वो बहुत दिन तक जीवित नहीं रह सकता है। रात्रि विश्रामदायिनी है और दिन जो है ये प्रेरक है कर्म करने का। तो सूर्य तो प्रेरित करता है कि दिन भर इतना कार्य करो कि थक जाओ, और जब ठीक से थक जाएंगे कार्य करते हुए तो पूरे रात्रि भर जिसने विश्राम किया है वो अगले दिन पुनः उस स्थिति में होता है कि हम कार्य कर सकें। तो इतना विहार भी नहीं होना चाहिए कि उसका कोई अंत न होता हो। इसीलिए वो प्रसंग भी वहाँ है जो दार्शनिक था, सुकरात से प्रश्न किया शिष्यों ने कि जीवन में भोग संभोग कितनी बार करना चाहिए, तो उसने उत्तर दिया कि एक बार, जीवन में एक बार। शिष्यों ने कहा रे एक से अगर किसी की संतृप्ति नहीं हुई तो कहा फिर 2 बार। ऐसे कहते हुए फिर अंत तक उसने कहा कि अच्छा सप्ताह में 1 बार। जब शिष्य इस पर भी प्रश्न करते हैं तो कहता है कि तब ऐसे लोगों को कफन के लिए कपड़ा खरीद लेना चाहिए और अपने सिरहाने के पास रख लेना चाहिए, फिर यथेच्छ जितनी इच्छा हो वो उनको भोग करना चाहिए। तो विहार माने भोग भी है, भोग अपना कार्य संपन्न करना। तो ये सारी चीज़ें जो कार्य कर रहे हैं कर्म क्षेत्र, यह भी युक्त हो, आहार भी युक्त हो। 5 इंद्रियों के कर्म, ज्ञान इंद्रियों के आहार युक्त होने चाहिए। और कर्मसु युक्त चेष्ट से,
कर्म माने कृतकर्म, यथा योग्य कर्मों में भी चेष्टा करनी चाहिए। माने अगर कर्मों में कहें कि हम असीमित चेष्टा करते हैं तो वह दुख का कारण बनेगा। जहाँ तक सीमा है अपनी उतनी दूर तक ही कार्य करना चाहिए। तो इसी को युक्त चेष्टस्य कहा है। और युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्नावबोध माने स्वप्न का अर्थ है सोना, अवबोध माने जागना। तो शयन करना और जागना, जागृत होना, ये दोनों तब अगर इतने युक्त हैं माने सीमा में हैं, परिमित हैं, स्वप्नावबोध, सोना जागना, कर्मों की चेष्टा और आहार विहार, ये अगर युक्त हैं तब तो ठीक है। ये निश्चित ही दुखहा हो जाएंगे। दुखहा माने दुखों का हरण कर लेंगे, दुखों का नाश करने वाले हो जाएंगे। दुखम हरति इति दुखहा। ऐसा योग जिसने स्वप्न, जागरण, कर्मों की चेष्टाएं को, आहार और विहार को युक्त कर लिया है, ऐसा जो योग होगा वो दुखहा भवति, वो दुख को हरण करने वाला होगा। और यदि ऐसा नहीं किया तो निश्चित ही वो दुख हरण नहीं करेगा बल्कि दुख बढ़ा देने वाला हो जाएगा। तो अगले श्लोक में पुनः भगवान योग के अभ्यास की ही बात करते हुए कह रहे हैं, यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा माने जब, विनियतम नियत विशेषण नियतम, नियत कहते हैं, कहा कि दैवम दिष्टम भागदेहम भाग्यस्य नियतर विधि। तो माने नियत किया गया है, वश में कर लिया गया है। विनियत अत्यंत वश में कर लिया गया है, अत्यंत वश में किया हुआ। चित्तम माने चित्त को, मन को, बुद्धि को। यदा जब, जिस काल में, जिस समय, आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मनि माने परमात्मनि, परमात्मा में ही अवतिष्ठते भली भांति स्थित हो जाता है। तदा उस समय, उस काल में सर्व कामेभ्यः संपूर्ण कामनाओं से निष्पृह, स्पृहा रहित होता हुआ पुरुष युक्तः इति उच्यते। युक्त माने योग युक्त, युक्त माने योगी। तो जो योग युक्त है वही योगी है, ऐसा योग युक्त कहा जाता है। उच्यते माने कहा जाता है। भाव इसका यही है कि अभी तक कई प्रकार से जो जीवन में व्यक्ति जीवन जीता है, जीवन यात्रा में जो समस्याएं उपस्थित हो सकती हैं या जो नित्य जिससे गुजरना होता है, उनको भी हम अपने जीवन में कैसे संयत रखें, संयमित रखें। जैसे हम, कोई भी मनुष्य है तो बिना कर्मों की चेष्टा के जीवित नहीं रह सकता, करना ही होता है। कर्म की व्याख्या तो भगवान ने बहुत पहले 3 अध्याय में ही कह दिया, जहाँ कहा कि कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो बिना कर्म के रह पाता हो, एक क्षण भी नहीं रहता, कर्म तो करेगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसा जो योगी जिसने आहार विहार को अपने परिमित कर लिया, जिसने स्वप्न जागरण को नियमित कर लिया, जिसने कर्मों की चेष्टा को नियत कर लिया, वह अत्यंत वश में किए हुए अपने उस चित्त को जिस क्षण परमात्मा में लगा करके स्थित हो जाता है, परमात्मा को सौंप करके निश्चिंत हो जाता है, उस क्षण उसके जितने भी कार्य हैं, काम हैं, काम माने एक प्रकार से यहाँ भोग या कामना, तो कामनाओं का कोई अंत तो है नहीं, अनंत कामनाएं हैं और उसका कोई अंत नहीं हो पाता है। एक कामना की पूर्ति होते ही दूसरी कामनाएं उपस्थित रहते हैं, क्योंकि मन का कार्य ही है वो संकल्प और विकल्प करते रहना। और इंद्रियां हमेशा घोड़े भांति हरे चारे उनको दिखाई पड़ता रहता है, तो अंत तो नहीं है। पर जिसने, जिस योगी ने अपने को जो पूर्व में भगवान ने बताया उन आचरणों के द्वारा अपने को अत्यंत वश में कर लिया और परमात्मा को सौंप दिया, वह निश्चित ही उस क्षण में, उस योगी में सारी कामनाएं समाप्त हो जाती है। माने वो कामना रहित हो जाता है और निष्पृह हो जाता है। स्पृहा कहते चाह को, तो उसकी सारी चाह समाप्त हो जाती है।
निष्प्रिय होता हुआ वही युक्त इति उच्यते, उसी को भगवान ने कहा कि वो योग युक्त हो जाता है, माने योगी बन जाता है, ये कहा जाता है। तो इस श्लोक में भगवान ने उसी योगी की उस स्थिति को बताया जो पूर्व श्लोकों में वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचने के बाद उसकी क्या स्थिति हो जाती है। तब वही योगी फिर किस स्थिति में फिर स्थित रहता है, तो ये अगले श्लोक से इसको समझा रहे हैं। करें यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो, यथा माने जिस प्रकार से, दीपः निवातस्थ, निवातस्थ माने बात रहित स्थान में स्थित हो दीप, वायु रहित स्थान में स्थित जैसे दीप। दीप माने बल्ब आदि नहीं, विद्युत के द्वारा जो संचालित हैं ये नहीं। दीप का वस्तुतः जो अर्थ है जो जिसमें तेल घी भरा हो, बत्ती हो, और ऐसा दीपक जलाया हुआ हो, वह तब तक सुंदर ढंग से जलेगा जब तक वायु आदि उस पर प्रहार न करें। तो वायु के आने से दीपक बुझ जाते हैं अथवा हिलने लगते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये तो दीप की ही भांति है, प्रकाशवान ही है, लेकिन जैसे वायु रहित स्थान में स्थित दीपक न इंगते, चलायमान नहीं होता, और सा उपमा, वैसी ही उपमा आत्मन, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, योगम युञ्जतः, ध्यान में लगे, योग में लगे हुए माने ध्यान में लगे हुए, अथवा धारणा ध्यान समाधि में स्थित जो योगी है उस योगी के लिए, योगिनः, योगी के लिए यत चित्तस्य, जीते हुए चित्त की स्मृता माने कहा गया है। यत चित्त माने जीता, जिसने चित्त को विजित कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया, स्मृता माने ऐसा ही उसके लिए कहा गया है। भगवान ने कहा कि जैसे निर्वात स्थान में, वात रहित स्थान में, वायु रहित स्थान में कोई भी दीपक विचलित नहीं होता, चलायमान नहीं होता, चंचल नहीं होता, वैसी ही उपमा आत्मा के लिए, और किसके लिए, जो योगी योग से जुड़ गया है, योग में लग गए, योगम युञ्जतः योगिनः, वैसा योगी जो योग में लगा हुआ है, और यत चित्तस्य, जिसने चित्त की वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर ली। वस्तुतः चित्त पर कभी विजय नहीं होती, चित्त तो चित्त की वृत्तियाँ होती हैं, और जो वृत्तियाँ उठती हैं उन वृत्तियों को जिसने जीता है, ऐसे योगी के लिए यह उपमा दी जा सकती है। तो दीपक अगर निर्वात स्थान में रखा जाए तो उसकी लौ बिल्कुल सीधी जाती, हिलती डुलती नहीं है। और दीपक अगर हिलने लगे, लौ दीप शिखा अगर हिल रही हो तो इसका अर्थ है कि हवा है और हवा का वेग है, और हवा अत्यधिक वेगवान हो जाए तो दीपक बुझ ही जाती है। तो ये जैसे हवा दीपक के लिए उपमा दे रहे हैं भगवान, वैसी ही उपमा योगी के लिए भी है। योगी के लिए संसार के जो भोग आदि हैं ये बिल्कुल वात की भांति हैं, वात माने वायु की भांति, और कभी कभी ये वायु के झोंके इतने विकट हो जाते हैं कि दीपक तक को ही बुझा देते हैं, योग भ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन जिस योगी ने अपने चित्त वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो परमात्मा के ध्यान में लग गया है, वह बिल्कुल उसी प्रकार से स्थित हो जाता है जैसे कोई निर्वात स्थान में, वायु रहित स्थान में दीपक की स्थिति हो जाती है। वो कभी भी हिलती डुलती नहीं, नेंगति मने उसमें चलायमान चंचलता नहीं आ पाती है। तो ठीक योगी वह योगी जिसने पूर्व में कहे गए श्लोकों में आया है जैसा वर्णन, कि अपने को आहार विहार युक्त किया, कर्मों की चेष्टाओं को युक्त किया, स्वप्न जागरण को युक्त किया, ऐसा योगी निश्चित ही यदि भगवान के ध्यान में लग गया है और चित्त पर विजय प्राप्त कर ली है, तो दीपक की लौ की भांति ही बिल्कुल तटस्थ हो जाता है, हिलता डुलता नहीं। इस श्लोक में बताया। अगले श्लोक में फिर कह रहे हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र मने जिस अवस्था में, अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग सेवया,
योग के अभ्यास से, सेवया योग की सेवा माने योग का अभ्यास, योगाभ्यास के द्वारा निरुद्धम चित्तम, निरुद्ध कर लिया है चित्त को जिसने। और फिर जब चित्त वृत्ति का निरोध हुआ तो उपरमते माने उपराम हो जाता है। उपराम हो जाना क्या है, माने अब उसे किसी भी विषय में, संसारिक किसी भी पदार्थ में किसी प्रकार की रुचि नहीं रही, उससे बिल्कुल अपने को अलग कर लिया, यही उपराम होना है। च और यत्र माने जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से आत्मना माने शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, आत्मानं माने परमात्मा को पश्यन देखता हुआ, देखता माने साक्षात करता हुआ। साक्षात्कार कैसे होगा, तो अपरोक्ष रूप से उस परमात्मा को जानता हुआ, ध्यान करता हुआ, आत्मनि सच्चिदानंद रूप उस परमात्मा में एव ही तुष्यति संतुष्ट होता है। तो यत्रोपरमते चित्तम, जिसका चित्त उपरमित हो गया है, उपराम को प्राप्त हो गया है। कैसे अब उपराम को प्राप्त हुआ, क्योंकि पूर्व में जैसा कहा था उसी प्रकार से योगाभ्यास करता हुआ, योग में लगे हुए जिस भी योगी का चित्त अत्यंत, उसकी चित्त वृत्तियाँ निरुद्ध हो गई, रुक गई। निरुद्ध होना माने अब वो कहीं नहीं जाते, निरुद्ध सब जगह से हटा करके किसी एक सूत्र में बांध लेना, यही निरुद्धता है। तो कहा और वह परमात्मा का ध्यान भी कर रहा है, और कैसे उसकी बुद्धि अंतःकरण निर्मल हो गया है। अंतःकरण की निर्मलता के लिए ही सारे योग हैं, सारी भक्ति है, और जो निष्काम कर्म है अथवा ज्ञान है, जो भी मार्ग है, अगर अंतःकरण निर्मल नहीं हुआ तो फिर सारे अभ्यास, सारे कार्य व्यर्थ हैं। लेकिन जिस भी कार्य को करने से अपनी चित्तवृत्ति, अपने अंतःकरण शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, वहाँ परमात्मा का दर्शन होने लगे, तो वही ग्राह्य है, वही करणीय होता है। तो यहाँ अगर योगी, चाहे ये नहीं है कि अष्टांग योग की साधना कर रहा हो, वो योगी जो गृहस्थ में भी रह करके गृह कार्यों को संपन्न कर रहा हो, वह भी उसी प्रकार का योगी है, क्योंकि वह भी परिमित भोजन करता है, वह भी आहार भी और विहार भी उसके परिमित हो गए हैं, स्वप्न जागरण भी उसका परिमित है, और उसके साथ साथ वह ऐसा जो व्यक्ति है उसने अपने कर्मों की चेष्टाओं को युक्त कर लिया है। तो गृहस्थ का व्यक्ति गृह कार्य को भी संपन्न करता हुआ अगर उसका अंतःकरण क्रमशः निर्मल होता चला जाता है, तो वहाँ वो परमात्मा का ही दर्शन करता है। और जब वो परमात्मा का ध्यान होने लगता है, उसका साक्षात्कार होने लगता है, तो अपने में ही वह परम संतुष्ट हो जाता है। इसी को तुष्यति माने एक प्रकार से प्रसन्न होना, तो अत्यंत संतुष्ट हो जाता है परमात्मा का ध्यान करता हुआ। आगे फिर इसी बात को और स्पष्ट कहते हुए भगवान ने कहा, सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। तथा अतीन्द्रियम, इंद्रियों से अतीत, अतीन्द्रिय बोलते हैं जो इंद्रियों से परे है। अबुद्धिग्राह्यम, जो केवल बुद्धि से ग्राह्य है, तो बुद्धि से ग्राह्य परमात्मा तो है नहीं। तो कहा कि बुद्धिग्राह्य का अभिप्राय है कि केवल शुद्ध हुई जो सूक्ष्म बुद्धि है, दृश्यते त्वग्र्या बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्श भी जो कठोपनिषदकार ने कहा है, तो वह है कि केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य, इसी को बुद्धिग्राह्य, जो बुद्धि से ग्रहण करने के योग्य है। यह तो मन जो आत्यंतिकम माने अत्यंत अनंत, सुखम आनंद है, सुख का अंत नहीं, आनंद का क्या है, आनंद तो यह आत्मा का स्वरूप ही है। तो ये कहाँ इसकी सीमा होगी, बिल्कुल जैसे आकाश की सीमा नहीं, उसे आनंद की सीमा नहीं है, तो सच्चिदानंद है ना वो। इसीलिए आत्मा तो सदैव आनंदमय है, लेकिन मन बुद्धि चित्त आदि के द्वारा जब वह इंद्रियों के भोगों से जुड़ता है, तभी उसको क्षणिक सुख और या आनंद दिखाई पड़ता है। पर जिसने इधर से अपनी चित्तवृत्ति हटा ली, परमात्मा में लगा दी, वो तो अनंत आनंद को प्राप्त करता है, परमानंद को या ब्रह्मानंद की प्राप्ति में डूब जाता है। तो कहा कि तत् उसको यत्र वेत्ति माने जिस अवस्था में, वेत्ति माने जानता है, वेत्ति वेद विधिज्ञाने, वेद ज्ञाने धातु से वेत्ति शब्द बनता है। तो जिस अवस्था में वह वेत्ति माने अनुभव करता है, च और यत्र माने जिस अवस्था में स्थितः स्थित हुआ, अयम यह योगी तत्वतः न एव चलति,
तत्वतः माने भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता। न ये चलते माने चलित नहीं होता, चलायमान नहीं होता, विचलित नहीं होता, फिर उसी में लग जाता, डूबा रहता है। तो अर्थ हुआ इंद्रियों से अतीत, माने इंद्रियातीत, अतीन्द्रियम इंद्रियातीत, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो आत्यंतिक आनंद है, परम आनंद है, ब्रह्मानंद है, उसको जिस अवस्था में वह व्यक्ति माने अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित होता हुआ वह योगी तत्वतः भगवत रूप से उसको जानता है, वह कभी भी विचलित नहीं होता, चलायमान नहीं होता, फिर निश्चित ही वो स्थित होकर के, योग में स्थित होकर के परमात्म स्वरूप को देखता रहता है। व्यास जी ने जिसको ये कहा कि ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, योगी लोग उसी स्थिति में ध्यानावस्थित होकर के परमात्मा का दर्शन करते हैं, परमात्मा को देखते हैं। तो ये इस श्लोक से बात कही भगवान ने। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।